पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में बादशाहतें आबाद थीं। सरहदों पर ऊंचे कायम थे और शहरों में रौनकें फैली रहती थीं। हर सुबह दफ्तर अमल में सिपाही हाजिर होते। वजीर और मुहाफिज दरबार में अहकाम की तामीर में लगे रहते। उसी दौर में एक मामूर और मूजन मुल्क था, जिसका बादशाह अपने अदल व इंसाफ और दरियादिली के लिए मशहूर था। उसी बादशाह का इकलौता शहजादा था, बेपनाह, खूबसूरत, निहायत शरीफ, नर्म दिल और कई बहनों का दुलारा भाई। बादशाह और मलिका की आंखों का नूर था, जिसे देखते ही दिल में मोहब्बत की रोशनी सी भर जाती थी। इस शहजादे की जिंदगी आराम व ऐश में गुजर रही थी, मगर एक रात ऐसा वाकया पेश आया जिसने उसकी सारी दुनिया बदल कर रख दी। आधी रात का वक्त था, हवाओं में सुकूत था, महल के आंगन में दिए झिलमिला रहे थे। शहजादा खुमारे नींद में डूबा हुआ था कि अचानक एक पुर असरार पर दर्द से भरा हुआ ख्वाब उसके दिल पर दस्तक देने लगा। उसने देखा कि एक वीरान मैदान में, जहां दूर दूर तक कोई नजर आने वाला न था, एक हसीनो जमील लड़की तन्हा खड़ी रो रही है। उसकी सूरत किसी चांद की तरह रोशन, उसकी पेशानी पर महताब की चमक और आंखें हिरनी की तरह वसीह और डुबो देने वाली थीं। नाक सुआ की तरह नाजुक, होंठ गुलाब के पत्तों की मानिंद कोमल और बाल ऐसे जैसे रात की रेशमी चादर। वो लड़की कांपती आवाज में कह रही थी, खुदा के लिए मुझे बचाइए, नहीं तो डाकू मुझे कत्ल कर डालेंगे। शहजादा उसके आंसुओं, उसकी मासूमियत और उसकी बेकशी से इस कदर मुतासिर हुआ कि दिल हिल गया। उसने आगे बढ़कर पूछा, लड़की, तू कौन है? किसने तुझे इस वीराने में ला छोड़ा? लड़की ने रंधे हुए लहजे में कहा, मैं बगादाद के लाल सौदागर के कब्जे में हूं। वो निहायत लालची, जालिम और खुदगर्ज आदमी है। मेरी जिंदगी उसके हाथों तबाही बन चुकी है। खुदा के लिए मेरी मदद करो। यह कहकर वह सहमी हुई इधर उधर देखने लगी, मानो अब भी कहीं से हमला होने वाला हो। शहजादा कुछ कह पाता, उससे पहले ही मैदान की हवा सर्द हो गई और ख्वाब का मंजर धुंधला होने लगा। लड़की की सिसकियां गूंज रही थीं और उसी गूंज में शहजादे की आंख खुल गई। दिल जोरों से धड़क रहा था, पसीना माथे पर मोतियों की तरह चमक रहा था। वो पूरी रात तड़प तड़प कर गुजारता रहा। जिस्म बिस्तर पर था, मगर दिल उसी लड़की के दर्द में अटका हुआ था। सुबह की पहली किरण महल की दीवारों से टकराई तो शहजादा बेचैन होकर बादशाह के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। रंगजर्द आंखें बुझे दीपक की तरह कमजोर बादशाह ने उसे इस हाल में देखकर परेशान हो गए और फौरन पूछा, शहजादे, क्या हुआ? किस बात ने तुझे बेचैन कर रखा है? शहजादे ने जज्बात पर काबू रखते हुए कहा, अब्बा जान, अगर आप मेरी जिंदगी के खैर ख्वाह हैं तो मुझे सफर की इजाजत दे दें। मेरे दिल पर एक ऐसा बोझ है जिसे उतारना मेरी जान पर बन गया है। बादशाह हैरान रह गया। उसने हजार समझाया, हजार नसीहत दी, मगर शहजादा अपनी बात से टला ही नहीं। आखिरकार जब कोई दलील काम ना आई तो बादशाह ने मजबूर होकर इजाजत दे दी। उसी वक्त शहजादा सफर की तैयारी में लग गया। अशरफियों और जवाहरात से खुरियां भर दी, वफादार नौकरों को अलविदा कहा और आंखों में आंसू लिए मां बाप को छोड़कर बगदाद की तरफ रवाना हो गया। दिनों तक जंगलों और बियाबानों से गुजरता, रेगिस्तान की तन्हाई को चीरता, कभी तपिश में झुलसता, कभी रात की ठंड में कांपता। आखिरकार वह बगदाद पहुंच गया। शहर में पूछताछ की तो पता चला कि लाल सौदागर वाकई मशहूर आदमी है, मगर अपनी दुर्गतारी और लालच के लिए। शहजादा उसी के मकान पहुंचा। वहां उसकी लौंडियां कतार में खड़ी थीं, जिन्हें सौदागर बेचता था। सौदागर ने जब शहजादे का मासूम, भोला और पाक साफ चेहरा देखा तो सोचा कि यह जरूर कोई अच्छा खरीदार है। उसने पहले कई और लौंडियां दिखाई, मगर जब शहजादे ने उनमें से किसी को पसंद ना किया तो आखिर में उसने वही लड़की बुलवाई जिसे शहजादा ख्वाब में देख चुका था। लड़की जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, शहजादे के दिल ने गवाही दी, हाँ, यही है वही मासूम, वही मजबूर, वही जिसके आंसुओं ने दिल में तूफान उठा दिया था। शहजादे ने सौदागर से पूछा, इसकी क्या कीमत है? सौदागर ने बड़ी ठंडी और सख्त आवाज में कहा, इसका मोल जवाहर की तौल है। तराजू के एक पलड़े में इसे बिठाया जाएगा और दूसरे में सोना मोती हीरा जो भी है रखा जाएगा, तभी सौदा मुकम्मल होगा। शहजादे के दिल में जैसे आग लगी थी। उसे लड़की को आजाद कराना था किसी भी कीमत पर।
उसने बिना एक लम्हा गवाए अपनी खुर्जियां उलट दी और जितना झरो जवाहर था सब तराजू में डाल दिया। टॉल पूरी हुई और लड़की उसके हवाले कर दी गई। शहजादा उसे घोड़े पर बैठाकर सराय ले आया, एक पर्देदार और वसीह मकान किराए पर लिया और उसके आराम का पूरा एहतमाम किया। 2-4 दिनों में जब सफर की थकान उतर तो काजी को बुलवाकर शहजादे ने उससे निकाह कर लिया और उसका नाम गौहर रख दिया। दिन ईद की तरह गुजरने लगी। दोनों की जिंदगी ऐशो आराम और मोहब्बत में डूबी हुई थी। मगर जहां आमदनी ना हो और खर्च बहुत हो, वहां खजाना कितने दिन टिकता। कुछ ही महीनों में पास का सारा रुपया खत्म हो गया। शहजादा फिक्रो हम में डूब गया। अब क्या होगा? ना वतन जा सकता हूं, ना यहां रहने का सहारा है। इसी परेशानी में एक दिन गर्दन झुकाए बैठा था कि गौहर ने पूछा, मैं देखती हूं कि तुम कुछ उदास हो, क्या वजह है? गौहर ने जब अपने शौहर की उदासी महसूस की तो उसके दिल में फिक्र की एक लहर उठी। वह उसके पास आकर नरमो शफाक का लहजे में बोली, मेरे सरताज, मैं कई दिनों से देख रही हूं कि आप कुछ परेशान रहते हैं। दिल में कौन सी बात चुभ रही है जो आप मुझसे बयान नहीं करते? शहजादे ने गहरी सांस लेकर कहा, गौहर, परेशान ना हूं तो क्या करूं? पास में जो कुछ था थोड़े ही दिनों में उठ गया। ना यहां रहने की गुंजाइश, ना वतन लौटने का रास्ता। मेरे पास ना कोई झरिया, ना कोई हुनर। बस यही फिक्र जान ले रही है। गौहर हल्के से मुस्कुराई और बोली, क्या सारी उलझन सिर्फ रुपयों की कमी है? अगर यही मसला है तो आज ही बाजार जाओ। रेशम की लच्छियां, मुलम्मा के तार और थोड़े से झूठे मोती ले आओ। अल्लाह की मेहरबानी से मुझे एक ऐसा हुनर आता है कि सैकड़ों रुपयों का मसाला आपके सामने जमा हो जाएगा। शहजादा उसकी बात सुनकर चौंक गया, मगर गौहर की आंखों में यकीनन था। वही वक्त वह बाजार गया और गौहर की बताई हुई सारी चीजें खरीद लाया। गौहर ने रात भर अपनी शफ़ाकाक उंगलियों से रेशमी धागों, नकली मोतियों और सुनहरे तारों को मिला मिलाकर 2 ऐसे गुलदस्ते तैयार किए कि देखने वाले की सांस रुक जाए। सुबह उसने गुलदस्ते शहजादे के हाथों में देकर कहा, जाने मन बाजार जाओ, मगर याद रखना, एक गुलदस्ता एक ही अशरफी से कम में ना देना। शहजादा थोड़ा झिझका। उसे लगा कौन इतनी बड़ी कीमत देगा, मगर वह गौहर की खुशी के लिए गुलदस्ते लेकर निकल पड़ा। जैसे ही वह चौक पहुंचा, लोग इन रंग बिरंगे रेशमी गुलदस्तों पर टूट पड़े। हर शख्स उन्हें पाने को बेचैन था। चंद लम्हों में दोनों गुलदस्ते हाथों हाथ बिक गए, और वह भी मुंह मांगी कीमत पर। शहजादा हैरत में डूब गया। घर लौटकर उसने सब हाल गौहर को सुनाया। गौहर ने शुक्र अदा किया और कहा, बस अब यह हमारा रोजगार है। अल्लाह चाहे तो किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़ेगा। यूं उनकी जिंदगी में फिर से दौलत, ठहराव और सुकून का दौर शुरू हो गया। अब हर रोज गौहर 2 या 3 गुलदस्ते तैयार करती और शहजादा उन्हें बाजार में बेच आता। इस काम से बताहाशा आमदनी होने लगी। उनकी जिंदगी फरागत और बेफिक्री से भर गई। मगर हर नखलिस्तान में एक कांटा होता है, और वह कांटा उनकी जिंदगी में धीरे धीरे दाखिल होने लगा। हर रोज गुलदस्ते खरीदने वालों में एक शख्स सबसे ज्यादा आशिक मिजाज था। एक सौदागर बच्चा जिसके पास बेहिसाब दौलत थी। उसका बाप मर चुका था। घर में बस एक बूढ़ी मां थी। वह रोज शहजादे से एक गुलदस्ता लेता और घंटों उसे निहारा करता, जैसे कोई जादू उसमें उतर आया हो। एक दिन उसकी मां ने उससे पूछा, मियां, कौन सी चीज है जिसने तुझे दीवाना बना रखा है? हर रोज ये गुलदस्ता लाते हो और उसे देखकर बुझते नहीं। सौदागर बच्चे ने आह भरकर कहा, अम्मा, मैं ये सोचता हूं कि जिसने ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता बनाया होगा वह खुद दुनिया की सबसे हसीन शख्सियत होगी। मैं उसी से निकाह करना चाहता हूं। जब तक उस हसीना को अपनी दुल्हन नहीं बना लेता, मुझे चैन नहीं आएगा। मां घबरा गई। उसने उसे खूब समझाया, अरे नादान, कैसी जिद पर उतर आया है? कौन जाने कि गुलदस्ता बनाने वाला मर्द है या औरत, जवान है या बुढ़िया बदशक्ल है या परी जैसी, और फिर वह मियां वाली है या बेबी। इन फिजूल ख्वाहिशों का अंजाम अच्छा नहीं होता। मगर बेटा ना माना। उसके दिल में यह ख्याल घर कर चुका था कि गुलदस्ता बनाने वाली ही उसकी मुकद्दर की रानी है। आखिरकार उसकी मां ने मजबूरी में कहा, अच्छा, अगर तूने यही ठान लिया है तो कल मैं तेरे साथ बाजार चलूंगी। गुलदस्ता बेचने वाले को मुझे दूर से दिखा देना, मैं देख तो लूं कि वह कौन है। दूसरे दिन शाम के वक्त मां बेटा दोनों बाजार पहुंचे।
जब शहजादा गुलदस्ते लेकर आया, सौदागर बच्चे ने गुलदस्ते खरीदे। शहजादा जैसे ही वापस मुड़कर जाने लगा, बुढ़िया उसके पीछे पीछे चल दी। कई गलियां पार करके आखिरकार शहजादा अपने मकान में दाखिल हुआ। बुढ़िया भी हांफती कांपती दरवाजे तक पहुंच गई। मगरिब का वक्त था। गौहर शहजादे का इंतजार कर रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब गौहर ने दरवाजा खोला तो सामने एक बुढ़िया खड़ी थी। हाथ कांप रहे थे, सांसें उखड़ी हुई। वह गिड़गिड़ाकर बोली, बेटी, अल्लाह तुझे खुश रखे। नमाज का वक्त ना, घर बहुत दूर है। अगर इजाजत दे तो यहां 2 रकात पढ़ लूं। गौहर का दिल पिघल गया। उसने फौरन पानी का लोटा भर कर दिया, जान माज बिछा दी और कहा, बड़ी भी अल्लाह की नमाज को कौन रोक सकता है, आराम से पढ़िए। बुढ़िया ने झूठ मूठ नमाज अदा की और घर भर में नजर दौड़ाती रही। देखा कि गौहर के सिवा कोई और औरत नहीं। फिर वह लकड़ी टेक कर खड़ी हुई और बोली, बेटी, इतनी बड़ी कोठी में तुम अकेली रहती हो, जी नहीं घबराता? गौहर ने कहा, दिन भर तो मैं गुलदस्ते बनाने में मशरूफ रहती हूं, रात को मेरे मियाँ आ जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि फिक्र की कोई बात नहीं। बुढ़िया ने उसकी सूरत देखकर आह भरी। तेरी छात जैसी शक्ल के सदके गुलदस्ते भी ऐसे बनते हैं कि देखता ही रह जाए। अल्लाह तुझे सलामत रखे। बेटी, किस्मत हो तो फिर मुलाकात होगी। यह कहकर वह रवाना हुई। मगर अब उसके दिल में एक खतरनाक इरादा पनप चुका था। सौदागर बच्चा जब मां की बात सुनता है तो उसकी दीवानगी और बढ़ जाती है। मां अब उसे रोक नहीं पाती। आखिर बुढ़िया ने कहा, इसके पास नया मकान बनवा, मियां से दोस्ती पैदा कर, फिर शायद कोई तरकीब निकल आए। यही हुआ। दौलतमंदों के लिए नामुमकिन कुछ नहीं होता। सौदागर बच्चे ने महीने भर में अपने घर के पास एक शानदार महल जैसा मकान बनवा लिया। शहजादे से खूब दोस्ती कायम की। वह अक्सर उसके यहां आता तो हफे लाता, महफिल सजाता और धीरे धीरे शहजादे को अपने जाल में फंसाता चला गया। एक दिन उसने दावत दी। शहजादा सीधा साधा नेक दिल, उसने दावत मंजूर कर ली। बुढ़िया पहले ही खाने में बेहोशी की दवा मिला चुकी थी। 2-4 लुकमे खाए होंगे कि शहजादा फर्श पर गिर पड़ा, बेहोश। यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फसाद शुरू हुआ। जब ख्वाबों की दुनिया से लौटकर शहजादा ने होश पाए तो पाया कि उसके हाथों से वह नाजुक सी अंगूठी ही गई है जिससे गौहर की याद जुड़ी थी। बदन पर थकी हारी सी तबीयत, सर हल्का सा चकरा रहा था और दिल एक अजीब सी आग में जल रहा था। उसने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। कोठी सफेद सी और सुनसान। गौहर कहाँ थी? उसका कोई पता नहीं। उसने जोर से पुकारा, गौहर गौहर, मगर हवाओं ने जैसे उसकी आवाज निगल ली। जो कुछ हो चुका था, उस दिन की जिस्मानी हालत ने उसे गायब कर दिया था। बेहोशी की वह दवा, झूठी मेहमान नवाजी और वहां की साजिश, सब एक हिलते डुलते पर्दे की तरह झूल रहे थे। कुर्सियों पर पड़े बेरंग कपड़ों की खुशबू, मेज पर अधूरी दावत की निशानियां और अंगूठी की कमी, इन सब ने शहजादे के दिल को हिमाकत से भर दिया। वह जैसे पागल सा घर से निकल पड़ा। गलियां, बाजार, कोने कोने हर दरवाजा खुलकर पूछा। हर चेहरा उसे नजरअंदाज कर गया। लोग कहते, यह दीवाना है, इसको कुछ हुआ है। किस्सा गोमोची दुकानदार कोई मददगार ना बना। उसकी आवाजें हवा में खो गईं। बार बार उसकी जुबान पर वही कलमा तैरती, गौहर कहाँ हो? पर जवाब संस्कर लौटता। लोग उसे तुच्छ समझकर हंसते, बच्चे पत्थर फेंकते और कुछ लोग उसकी बदनसीबी पर तसल्ली देते। शहजादा की आंखों में नमी और कदम लाचार। इसी अंधेरे में एक इत्तेफाक हुआ। एक इत्र साज जो शहर में अपनी सुगंध के लिए मशहूर था। उसने शहजादे की हालत देखी और उसकी नाजुकता पर रहम खाया। वह नेक दिल आदमी शहजादे को अपने घर लेकर गया और अपने तहखाने में रखे हुए अतारों का संदूक सामने रखकर कहा, साहबजादे, दुनिया की तकदीरों में कई मोड़ आते हैं। तुम रोजा रात यहां बेरोजगार कैसे घूमोगे? अजीज, थोड़ा सूझबूझ से चलो, भेष बदलो। मैं तुम्हें इत्रों का संदूक दे दूं, उसे लाइन पर रखकर आवाज लगाओ। किस्मत कभी कभी तस्दीक के साथ बदल जाती है। शहजादा ने आंखों में आंसू और दिल में कुछ नया विश्वास समेटकर उसकी बात मानी। उसने इत्रों का संदूक थामा और दूसरे ही दिन सूबे के सबसे अमीर महल में उसी सौदागर बच्चे के आंगन में खड़ा होकर फलीलों और मिष्टी की नाजुक खुशबू फैलाने लगा। उसकी आवाज में अब भी वह प्यास थी, पर अब चेहरे पर एक अदा थी जो दहकती उम्मीद देती थी।
सौदागर महल के नौकर जब उस इत्र वाले की खुशबू समझकर भीतर गए तो गौहर ने आवाज पहचान ली। वह फौरन लौंडी बहाने भेजी, इत्र वाले से पूछो कि सुहाग का इत्र भी है, और संदूक के साथ एक पर्चा छुपा दिया। पर्चे में लिखा था, रात के 12 बजते ही मेरे पीछे के दरवाजे के पास तेज रफ्तार घोड़ा लेकर आना, मैं वहां आऊंगी। शहजादा ने वह पर्चा पाया और रात के अंधेरे में आहिस्ता से वह घोड़ा सराय के किनारे खड़ा करके इंतजार करने लगा। दिल की धड़कनें जैसे डमरू की ताल पर थिरकती थीं। हर सांस में आशा थी, हर पल में एक नसीहत हवा ठंडी थी, और उसने अपने आप को संभालकर वहां बैठा रखा। किंतु थकावट ने उसे घेर लिया और वह नींद की आग में झुक गया। बदनतहा अंधेरा घोड़ा और वहद, यही अवसर चोरों का था। शहर में कुछ बदमाश जो रात के सन्नाटे में चोरी करने निकले हुए थे, उन्होंने उस घोड़े को देखा और समझा कि यह कोई अनधिकार सा माल है। वे चुपके से आए और घोड़ा उठाकर ले गए। गौहर जब पहुंची तो सामने पैरों के नीचे सफेद घोड़े की कमी देखकर आश्चर्य और हैरानी से भर गई। उसने देखा कि कहीं कोई साया तीनछी होकर दौड़ रहा है। वह घबराई और चिल्लाकर पीछे पीछे बैठ गई। पर अंधेरे की चाल तेज थी। कुछ ही घंटों में वह एक अजनबी हवेली में पहुंच गई। आंख खुली तो सामने एक काला सा सख्त और डरावना शख्स खड़ा था। उसकी सूरत से उसका दिल कांप उठा। चोर ने कश्ती सा स्वर में कहा, बेटी डर किस बात का, मैं तेरा बाप हूं। यह जगह अब तेरा घर है। गौहर की दुनिया जैसे टूटकर बिखर गई। उसकी आवाज खामोश, आंखें नम। पर उस चोर ने उस पर बुरा सलूक ना किया। उसने उसे अपनी बेटी सी रखा, खिलाया पिलाया और उसे दहलीज पर अपनी हिफाजत में रखा। गौहर ने सोच लिया कि अब ज्यादा कुछ कहकर क्या हासिल होगा। रोना और विलाप उसका कुछ बिगाड़ ना सकता। इसलिए इरादा तय कर लिया, सब्र और शुक्र। उधर शहजादा जब आंख खुलाकर वापस आया और देखा कि जगह खाली है तो उसे कलेजा धक से रह गया। उसने फिर से शहर में सिवा हमकात की। हर चौक पर, हर मस्जिद के बाहर उसने गौहर का नाम पुकारा। एक रोज उसे पता चला कि एक तरह के डकैतों की टोली के बारे में अफवाह उड़ी हुई है कि उन्होंने कुछ औरतों को पकड़कर अपने अड्डों में रखा है। शहजादा का दिल मानो फट पड़ा। न जाने वह गौहर उनके पास है या कहीं और। इत्रसाज ने उसको सब्र न करने की नसीहत की, पर साथ ही हिम्मत भी दी। तुम्हारे इरादे पाक हैं साहबजादे, रब जो चाहे वहीं करेगा, मगर जिस्म को ताकत देनी है तो रुकना पड़ेगा और प्लान बनाना होगा। शहजादा ने तनिक ठहर कर फैसला किया कि वह अब अफसाने पर भरोसा नहीं करेगा। उसे कदम उठाकर अपनी गौहर को ढूंढना होगा। उसने कुछ वफादार लोगों को चुना, कुछ राहनुमा किराए पर लिए और पूछा, तलाश में निकल पड़ा। राह में उसे ऐसे ऐसे किस्से सुनने को मिले कि उसके धैर्य की परीक्षा और घड़ी। किसी ने कहा वो लड़की शहर की गलियों में दीवानी सी घूमती थी। किसी ने कहा उसको सौदागर के हवाले कर दिया गया, और किसी ने आश्वासन दिया अगर वह बचती है तो कोई ना कोई उसकी मदद जरूर करेगा। गौहर वहीं किसी दूर दराज के अड्डे पर रही। चोरों की मटमैली रेशमी चादरें, पुरानी कहानियां और उसका सपरिवार। वह रोज रोज अपने घर और अपने मियाँ के ख्यालों में खोया करती। उसे कई बार इरादा हुआ कि मरकर भी वापस ना जाऊं, पर दिल ने बार बार याद दिलाया कि किस्मत के पन्ने अभी पलटेंगे, और किस्मत किसी सहेज कर रखे हुए चिराग की तरह है। कभी जल उठती है, कभी बुझ जाती है। डाकू के अड्डे पर गुजरे हुए अरसे को अब महीनों बीत चुकी थी। गौहर अपने दिल की आग को दाबकर अपनी जब्त की चादर में खुद को छुपाए बैठी रहती। बाहर का जंगल, दूर दूर तक फैली चट्टानें, पहाड़ियों के बीच गुम और तन्हा हवा, यह सब उस पर एक नई कैद का एहसास जगाते। मगर उस कैद में भी एक बात राहत देती। डाकू जितनी सख्त सूरत का था, उतनी ही नरमी से उसके साथ पेश आता। वह बार बार कहता, बेटी तुझे कोई तकलीफ ना होने दूंगा, तेरी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। गौहर जानती थी कि उसका दिल किसी और के लिए तड़पता है, मगर वह यह भी जानती थी कि इस सख्त दिल इंसान ने उसे सिर्फ अपनी बेटी मानकर रखा है। कोई बेहूदगी, कोई जुल्म, कुछ भी नहीं। बस एक एहतियातन बंदिश, एक पहाड़ी अड्डे की कैद। हर रात जब अड्डे पर आग जलती, डाकू और उसके साथी गजलें, किस्से और अपनी बीते दिनों की लूटपाट की दास्तानें सुनाते। गौहर को इन बातों में कोई दिलचस्पी न थी। उसकी निगाहों में सिर्फ एक ही मंजर ताकतवर था। शहजादा, उसका चेहरा, उसके लफ्ज, उसकी मोहब्बत की नरमी, सब कुछ उसकी रूह में जैसे दर्ज था।
दूसरी ओर शहजादा शहर शहर और जंगल जंगल गौहर की तलाश में दरबदर फिर रहा था। उसके चेहरे पर धूप का रंग चढ़ चुका था। आंखों के नीचे थकान की स्याही उतर आई थी। इत्रसाज की दी गई हौसला अफजाई अब भी उसके दिल में एक रोशन चिराग की तरह जल रही थी, मगर राहें हर रोज और भी सख्त होती जा रही थीं। कुछ दिन वो ब्याहबानों में चलता, कुछ रातें सरायों के बाहर चिराग की मध्यम रोशनी में बैठा गौहर के नाम की फुसफुसाहट करता, मगर किस्मत ने दोनों के रास्ते अब तक एक दूसरे से दूर रखे हुए थे। एक शाम पहाड़ी अड्डे पर अनोखी खामोशी थी। बादलों की गड़गड़ाहट, ठंडी हवाएं और चौखट पर रखे दियों का डोलना, सब कुछ जैसे एक इशारा कर रहा था कि वक्त किसी नए मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। उस रात डाकू किसी बड़े धावे के इरादे से अपने गिरोह के साथ दूर जाने वाला था। गौहर ने अपने दिल की घुटन को रोके बिना नहीं रहा। उसने अल्लाह के सामने दुआ की, ए मालिक, अगर अब भी मेरी सुबह होने वाली है तो मुझे कोई रास्ता दिखा दे। डाकू सुबह होने से पहले निकल गया। अड्डे पर सिर्फ 2-3 रक्षक रह गए। उन्हें भी क्या शक होता। एक आम लड़की जिसे वे अपनी अम्मान बीवी समझते थे, उनसे क्या चाल चलेगी। मगर गौहर ने उस रात अपने आंसुओं की जगह हिम्मत से दामन भर लिया। उसने इंतजार किया कब पहाड़ी हवा के बीच वह पहरा ढीला होगा, कब फिजाओं में ऐसी खामोशी उतरेगी कि वह एक एक कदम आगे बढ़ सके। आधी रात को जब चौकीदारों में से एक नींद के बोझ में झूलने लगा, गौहर ने चुपके से किवाड़ खोले। वो मर्दाना कपड़े जिसे वह डाकुओं के कपड़ों में से ही चुपचाप हासिल कर चुकी थी, उन्हें पहन लिया। सिर पर दुपट्टा लपेटा, चेहरा आधा ढका और एक तेज रफ्तार घोड़े पर चढ़कर पहाड़ी अड्डे से निकल पड़ी। रात की स्याही और पहाड़ी हवा उसके घोड़े की टापों में मिलकर दूर कहीं इशारा दे रही थी। वो बिना किसी दिशा के दौड़ती जाती, बस दिल में एक ही मंजिल, आजादी और शहजादा फजा की नमी। सुबह होते होते कुछ ढलने लगी थी। दूर तक फैला एक मैदान और उसके आगे एक ऊंची टीला जैसी सर जमीन नजर आने लगी। वहां बहुत से आदमियों की भीड़ जमा थी, हर शख्स सफाई से सजा हुआ, आंखों में इंतजार की चमक और दिलों में जैसे कोई राज छुपा हुआ। गौहर उनके निकट पहुंची तो सभी उसे देखकर झुककर सलाम करने लगे। वो हक्की बक्की रह गई। तुम लोग कौन हो? मुझे सलाम क्यों कर रहे हो? भीड़ में से एक बुजुर्ग, जिसने अपने कंधों पर वजारत की अदा समेट रखी थी, आगे बढ़ा और बोला, ए मुबारक पांव मुसाफिर, सुनो, हमारे मुल्क में एक पुराना दस्तूर है। जब बादशाह मर जाता है तो हम सब इस टीले के नीचे जमा होकर इंतजार करते हैं। पहला मुसाफिर जो हमारी नजर में आता है वही हमारा नया बादशाह बनता है, और आज किस्मत ने तुम्हें हमारी निगाहों में सबसे पहले ला खड़ा किया। गौहर का दिल धक से रह गया। मगर मैं तो औरत जात हूं। वजीर ने सर झुकाकर कहा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ करता है। हम आपकी हिफाजत और इज्जत में कोई कमी नहीं करेंगे। मुल्क की तख्त नशीन पहले भी औरतें रही हैं। आप नकाब डालकर मुल्क की सरबराह हो सकती हैं। गौहर साकित थी। एक तरफ वह कल तक कैद थी, दूसरी तरफ आज उसे मुकद्दर ने सल्तनत दे दी। यह वही पल था जिसे लोग कहते हैं, पल में कहर, पल में लहर। अब गौहर को अल्लाह की तरफ से एक नई आवाज मिली। कभी कभी मजबूरियां ताज की राह बना देती हैं। वह उनके साथ चल दी। बेताज लड़की अब नकाबपश बादशाह थी। उसकी अक्ल, शराफत और दिल का सब्र सब मिलकर उसके चेहरे पर एक रोशनी बिखेर। अब उसने पहला और बड़ा हुक्म जारी किया, मेरी कद आदम तस्वीरें चारों शहर के दरवाजों पर लगाई जाएं और हर तस्वीर के पास पहरा हो। जो भी मुसाफिर इन तस्वीरों को देखकर कुछ कहे, उसे फौरन मेरे पास हाजिर किया जाए। यह हुक्म ऐसा था जिसमें दर्द भी था और तलाश भी। किसी न किसी राह से वह अब भी अपने शहजादे को ढूंढ रही थी। इसी हुक्म से कहानी का वह हिस्सा शुरू हुआ जहां असल किस्मत पलटना शुरू हुई। गौहर अब एक नकाबपश बादशाह बनकर तख्त पर बैठ चुकी थी, मगर उसका दिल अब भी उसी मोहब्बत की तलाश में था जिसने उसे बाजार, कैद, धोखे और जंगलों की घुटन से निकालकर जिंदगी में रोशनी दी थी। वह चाहे जितनी मजबूत नजर आती, उसके दिल के किसी कोने में अब भी वही तड़प थी, काश मेरा शहजादा कहीं से लौट आए। इसी उम्मीद पर उसने अपनी कदे आदम तस्वीरें चारों शहर के दरवाजों पर लगवाई कि कोई तो होगा जिसकी निगाह देखकर दिल में बिजली सी कौंधेगी। कोई तो होगा जो तस्वीर देखकर बेकाबू हो जाएगा, और हुई भी यही। बगदाद से माल असबाब लेकर एक दिन वही सौदागर बच्चा
इस नए बादशाह की तख्तनशीन की खबर सुनकर उस शहर पहुंच गया। जैसे ही वह शहर के बड़े दरवाजे से दाखिल हुआ, उसकी निगाह गौहर की बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी। साफ नकाब में वही चांद सी सूरत, वही आंखें, वही जलवा। सौदागर बच्चा खुद पर काबू ना कर सका। दिल का राज जुबान पर आ गया। तूने मुझे दगा तो दी है। मेरा नाम नहीं जो तेरी तलाश ना करूं। तू जहां होगी मैं तुझे पाकर रहूंगा। चौकीदारों ने यह लफ्ज सुने, उसके चेहरे की दीवानगी देखी और उसे वहीं धर लिया। कहने लगे, चलो बादशाह के हुजूर, तुम्हारी जुबान ने तुम्हें पकड़वा दिया। सौदागर बच्चा अब बुरी तरह फंस चुका था। उसे एक मजबूत कमरे में कैद कर दिया गया। कुछ ही दिनों बाद पहाड़ों का वही डाकू जिसके अड्डे से गौहर भागी थी, किसी चोरी की टोह में इस शहर आया। नए बादशाह की तस्वीरें देखकर उसका कलेजा धक से रह गया। वह चौंक कर बोला, शैतान की खाला, तूने मुझे बेटी बनकर धोखा दिया। तेरी बोटियां कसम खुदा की, चील कौमों को ना डाल दी तो मेरा नाम नहीं। चौकीदारों ने उसकी यह धमकी सुनी और बिना देर किए उसे भी पकड़ा। उसकी कलाई में रस्सियां डालकर उसे भी कैद में डाल दिया गया, बिल्कुल सौदागर बच्चे के सामने वाले कमरे में। अब वह दिन आया जब किस्मत ने वह काम दिखाया जो इंसानी तदबीरें नहीं कर पाती। शहजादा जो बगदाद से निकलकर दिनों दिन रुलता भटकता जंगलों और कस्बों में धक्के खाता इस शहर पहुंचा। वह इतना थका हुआ, इतना टूट चुका था कि रूह बोझिल थी। जिस्म पर सफर की गर्द बैठी थी। उसे क्या खबर कि उसकी गौहर अब इस मुल्क की बादशाह है। जैसे ही वह शहर के दरवाजे के करीब पहुंचा, उसकी निगाह गौहर की बड़ी तस्वीर पर पड़ी। उसके पांव जैसे जमीन से उखड़ गए। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उसके लबों से बस इतना निकला, गौहर या खुदा मेरी गौहर, और वह जमीन पर गिर पड़ा। बेहोश चौकीदार दौड़े। उन्होंने उसे संभाला। जब होश आया, वह तस्वीर की तरफ भागने लगा। पागलपन में कहने लगा, यही है मेरी गौहर। कहाँ हो तुम? क्या यह सच है या मेरा वहम? चौकीदारों ने उसे पकड़ लिया। नियम था, जो भी तस्वीर देखकर कुछ कहे उसे बादशाह के हुक्म पर पेश किया जाए। उसे भी एक अलग कैद खाने में डाल दिया गया। अब तीनों अलग अलग कोठरियों में कैद थे। वेन सौदागर बच्चा जिसने लालच और हवस में गुनाह किया, दो डाकू जिसने गौहर को बेटी की तरह रखा मगर उसकी भाषा और खून खराबे की जिंदगी गलत थी, थ्री शहजादा जिसकी मोहब्बत सच्ची, पाक और बेगुनाह थी। गौहर को खबर दी गई कि 3 लोग तस्वीर देखकर बेकाबू हुए थे और अब कैद में हैं। गौहर को यकीन होने लगा कि शायद कहीं इनमें से कोई उसका अपना शहजादा ना हो। उसने दूसरे रोज दरबार आम का ऐलान कर दिया। शहर के चप्पे चप्पे से लोग आए। औलादे ताजिर, गरीब, अमीर, बूढ़े, बच्चे, औरतें सब इकट्ठा हुए। ढोल, नफीरी और शहनाइयों की आवाज से माहौल भर गया। गौहर नकाब में तख्त पर बैठी दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसने हुक्म दिया, कैदियों को लाया जाए। सबसे पहले सौदागर बच्चे को लाया गया। वह सिर झुकाए रो रहा था। दूसरे नंबर पर वो डाकू, आज तक जिसने किसी से ना डरना सीखा था, आज बादशाह की अदालत में कांप रहा था। तीसरे पर शहजादा अंदर आया। गौहर की रूह कांप गई। उसके कदम लड़खड़ा गए। दिल ने चीख कर कहा, यही है, यही मेरा मोहब्बत का बादशाह, यही मेरा शौहर। पर उसने अपने आप को संभाला, नकाब को चेहरे पर मजबूती से टिकाया। दरबार खामोश हो गया। अब वक्त था फैसले का, वो फैसले जिनसे तीनों की जिंदगी का मकसद बदलने वाला था। दरबार आम में आज कुछ ऐसा सुकूत उतर आया था जिसमें सदियों की गर्मी भी शामिल थी और सदियों की ठंडक भी। तख्त के सामने तीनों कैदी खड़े थे। वन सौदागर बच्चा, नजरें जमीन में गड़ी हुई। 2 डाकू अपनी सख्त सीरत के बावजूद कांपता हुआ। 3 शहजादा दिल टूटा हुआ, मगर उम्मीद की एक लकीर आंखों में चमकती सारी रियाया सांस रोके खड़ी थी। सबके दिलों में वही सवाल, आज बादशाह किस तरह का फैसला सुनाएगा? नकाबपश गौहर तख्त पर बैठी थी। दिल उसका धड़क रहा था, मगर चेहरा बादशाहों की शान लिए हुए था। उसने वजीर को इशारा किया। वजीर ने ऊंची आवाज में कहा, ऐ अहले मुल्क, आज तुम्हारा बादशाह नकाब उलटकर अपने असल वजूद से तुम्हें आशनाई देगा। गौहर बादशाह का फरमान है। कहानी अव्वल से आखिर तक सुनी जाए। दरबार में सुकूत और गहरा हो गया। गौहर ने उठकर अपनी नरगिसी आंखों से दरबार को देखा, फिर बेहद खामोशी में दोनों हाथों से नकाब उठाया। नकाब गिरा और पूरा दरबार दंग रह गया। सबको लगा
जैसे कोई हसीन चांद तख्त से उठकर आ गया हो। किसी बाल की कंपी नहीं सुनाई देती थी, हर शक्ल पर हैरत ही हैरत। गौहर ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी दास्तान सुनो और इंसाफ के हकदार कौन है, खुद फैसला करो। फिर उसने अव्वल से आखिर तक पूरी कहानी बयान की। कैसे शहजादे ने उसे ख्वाब में देखा, कैसे बगदाद के लाल सौदागर से खरीदा, कैसे मोहब्बत की छांव में उसे आसरा मिला, कैसे सौदागर बच्चे ने धोखे से शहजादे को बेहोश किया, कैसे उसे फरेब से बुलाया गया, कैसे जबरदस्ती शादी की बात की गई, कैसे वह रोई तड़पी, कैसे शहजादा दीवाना होकर दरबदर फिरा, कैसे चोर उसे घोड़े पर ले गया, कैसे उसने उसे बेटी की मानिंद रखा, कैसे वह मर्दाना कपड़े पहनकर भागी, कैसे किस्मत ने उसे तख्त दे दिया और कैसे आज तीनों कैद में खड़े हैं। दास्तान खत्म हुई तो दरबार की हवा भारी हो गई। हर दिल में एक ही धड़कन, आज का फैसला किसे गिराएगा, किसे उठाएगा। गौहर ने सौदागर बच्चे की तरफ देखा। उसकी आंखों में हवस, लालच और बदनीयत की स्याही थी। गौहर ने फरमान दिया, इस शख्स ने न सिर्फ मुझे जबरदस्ती कैद में रखना चाहा, बल्कि मेरे शौहर को बेहोश कर धोखे से मुझे अपने कब्जे में लिया। गुनाह बड़ा है और अंजाम उससे भी बड़ा होगा। मैं हुक्म देती हूं, इसे सूली पर चढ़ा दिया जाए। दरबार में गूंज उठी आवाजें, सही फैसला, इंसाफ हुआ। सौदागर बच्चा चीख पड़ा, मगर अब उसके भाग्य का दरवाजा बंद हो चुका था। उसे पहरेदार बाहर ले गए। उसके कदम घिसटते रहे, मगर फैसला मुकद्दर बन चुका था। डाकू को आगे लाया गया। उसकी सूरत सख्त थी, मगर आंखों में हल्की सी शर्मिंदगी। गौहर ने उसकी तरफ देखा और आवाज नरम कर दी, इस शख्स ने मुझे बेटी की तरह रखा, मेरी इज्जत पर कोई दाग ना लगाया। सख्त आदमी है मगर जालिम नहीं। डाकू के होंठ कांपे। उसने सिर झुका दिया। गौहर ने कहा, अगर यह चोरी से तौबा कर ले तो इस मुल्क में अमीरों की तरह रह सके तो मैं इसे किसी सज्जा का हकदार नहीं समझती। डाकू अफसुर्दा होकर रो पड़ा। यह पहली बार था जब किसी ने उसे इंसान समझा था। उसने जोर से कहा, मैं तौबा करता हूं, अब कभी इस रास्ते पर ना जाऊंगा। गौहर ने सिर हाँ में हिलाया। अब शहजादा आगे आया। जब उसने गौहर को बेनकाब देखा था, उसी वक्त उसकी रूह जैसे फिर जिंदा हो गई। उसने कांपते हुए हाथ से छाती पर हाथ रखा और कहा, तुम मेरी गौहर, मेरी जान। गौहर की आंखों में आंसू छलक आए, पर उसने खुद को संभाल कर कहा, यह मेरे आका हैं, मेरे शौहर, अपने मुल्क के शहजादे, मैं इनके बिना कुछ नहीं। मैं चाहती हूं कि आज से तुम इन सब की ताजपशी करोगे। सारी रियाया पर जैसे बिजली गिर पड़ी, खुशी की, ताज्जुब की, हैरत की। वजीर ने पूछा, क्या मुल्क इनको तख्त पर बिठाने को राजी है? पूरा दरबार एक सुर में चिल्लाया, हाँ हाँ, ये हमारे बादशाह हैं। शहजादे को तख्त के सामने लाया गया। गौहर ने अपने नरम हाथों से सोने का ताज उठाया। सारे शहर की आंखें उस पल पर ठहर गई। धीरे धीरे उसने ताज अपने शहजादे के सर पर रखा। नौबतें बज उठीं। नक्कारों की धमक, शहनाइयों का राग, नगाड़ों की गूंज, हवा में गुलाब और केवड़े की खुशबू। लोग नाचने लगे। जन्नती पैगामों की आवाज फैल गई। मुबारक हो, आज दोनों के दिन फिर गए। शहजादा खड़ा हुआ, गौहर के हाथ को पकड़ा और तख्त पर उसके साथ बैठ गया। उसने आवाज दी, मेरी रानी गौहर अब हमेशा के लिए मेरी साथिन इस मुल्क की बादशाह बेगम बनेगी। गौहर की आंखों में मोहब्बत का दरिया चमक उठा। इस तरह फैसला मुकम्मल हुआ। इंसाफ ने अपने दोनों पंख पसार दिए। गुनहगार को सज्जा मिली, नेक दिल को राह मिली और मोहब्बत को तख्त मिला। शहजादे की ताजपशी के बाद उस मुल्क में ऐसी रौनक फैली कि जिसकी मिसाल सदियों में भी मुश्किल से मिले। तख्त की सीढ़ियों पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दी गईं। ऊंचे बुर्जों पर हरी, सफेद और सुर्ख झंडे लहरा रहे थे। शहर के हर कोने में खुशियां बांटी जा रही थीं। कहीं नजर ओ नियाज, कहीं हलवे की देंगें, कहीं गुलाब का अत्तर, कहीं महलों की दीवारों पर रंगो नूर की सजावट। लोग कहते फिरते, खुदा ने इन दोनों के दिन ऐसे फेरे हैं कि जैसे हर सू में बाहर उतर आई हो। गौहर, जो कभी एक तंगो तारीख कोठरी की कैदी थी, अब मुल्क की बादशाह बेगम बनकर तख्त के दाएं हाथ पर बैठती। उसके नकाबपश, बादशाह होने और फिर असल सूरत का जाहिर होना, यह सब ऐसा अजब मंजर बन चुका था कि शहर के हर बच्चे बूढ़े की जुबान पर बस वही दास्तान थी। शहजादे ने तख्त संभालते ही पहला फरमान यह जारी किया, लोगों पर लगने वाले जरूरी कर कम किए जाए।
गरीबों के लिए खाने पीने और कपड़ों की मदद तजवीज़ हो, हर मजलूम और बेसहारा की सुनवाई ज़रूर हो, सिपाहियों को हिदायत हो कि मुल्क में अमन कायम रखा जाए, मुसाफिरों के लिए सराएं खोली जाएं और यात्रियों को बेखौफ गुजरने दिया जाए। लोगों ने राहत की सांस ली। जिस मुल्क का हाल पहले उदास और वीरान था, वहां अब खुशहाली की बयार चलने लगी। गौहर खुद भी हर सुबह उठकर जरूरतमंदों के लिए दरे खैरात खोलती। हाथों से सोना, कपड़े और अनाज बांटते वक्त उसकी आंखों में वही मासूमियत होती, वही शुक्र, वही हया जो एक पाक दिल इंसान में होती है। वही डाकू जिसने कभी कैद में गौहर को बेटी की तरह रखा था, आज मुल्क के सबसे बड़े अमीरों की तरह रहने लगा। उसने चोरी का पेशा छोड़ दिया था। दिन रात सरसराहट में अपनी सारी ताकत अब नेक रास्ते में लगाता। वो अक्सर तख्त पर हाजिर होकर कहता, मेरी बादशाह बेगम ने सजा के बजाय मुझे जिंदगी दी और जिंदगी के साथ इज्जत दी। यह एहसान कभी नहीं भूल सकता। शहर के लोग भी उस पर एतबार करने लगे थे। उसकी सरपरस्ती में कई कारोबार फलने फूलने लगे। सूली पर चढ़े उस सौदागर बच्चे की सजा ने पूरे मुल्क को एक सबक सिखाया। लालच, हवस और पराई नियत कभी किसी का भला नहीं करती। गुनाह अपने अंजाम तक जरूर पहुंचता है। लोग अक्सर अपने बच्चों को उसकी मिसाल देकर समझाते, देखो बेटा, बुरी नीयत से जो काम किया जाए उसका नतीजा ऐसे ही बुरा निकलता है। अब दोनों एक ही तख्त पर बैठते। शहजादा जब गौहर की तरफ देखता तो उसकी आंखें उसी तरह चमक उठतीं जैसे किसी मोहक चिराग की लौ हवा में थिरक उठे। उसे अक्सर यकीन ही नहीं आता कि जो लड़की उसने कभी ख्वाब में देखी थी, वहीं अब उसकी हमसफर, उसकी रानी, उसकी वफादार साथी है। गौहर भी हर शाम बालकनी में खड़ी होकर दूर के आसमान को देखा करती। उसके दिल में यही नूर भरा रहता, खुदा का कितना करम है कि जिसने मुझे रेगिस्तान में रुलाया, उसी ने मुझे तख्त की जीनत बना दिया। कभी कभी दोनों महल की छत पर बैठकर हकीकत और ख्वाबात का हिसाब लगाते। अगर शहजादा उसे ढूंढने ना निकलता, अगर वह उस अड्डे से ना भागती, अगर वह मुसाफिर ना बनती, और सबसे बढ़कर अगर वह पहले पहुंचने वाली मुसाफिर ना होती, तो शायद इन दोनों की जिंदगियां हमेशा तन्हा और अधूरी रह जाती। लोग अपने बादशाह और बादशाह बेगम से इस कदर मोहब्बत करने लगे कि उनके नामों पर बच्चे रखे जाने लगे। बाजारों में गौहर का गुलदस्ता नाम से नई कारीगरी शुरू हुई। हर दुकान पर वही रेशमी गुलदस्ते बिकने लगे जो कभी गौहर ने अपने हाथों से बनाकर बेचवाए थे। लोग कहते, ये वही हुनर है जिसने दो दिलों को मिलाया था। महिलाएं अक्सर गौहर से मिलने आती और उसकी हिम्मत, अक्लमंदी और सब्र का जिक्र करती। गौहर उनकी हर बात मुस्कुराकर सुना करती, क्योंकि वह जानती थी कि सब्र से बड़ी कोई ताकत नहीं। शहजादा ताजपशी के बाद दूर दराज के इलाकों में भी अमन फैलाने में लग गया। नए पुल बनाए गए, बाजारों को साफ करवाया गया। हर देहात में पानी के कुएं बनाए गए, मुसाफिरों के लिए सराय बनाई गई। औरतों की हिफाजत के लिए अलग अमला नियुक्त किया गया। मुल्क इतना खुशहाल हो गया कि पड़ोसी बादशाह भी दोस्ती के पैगाम भेजते। एक दिन दरबार में मशालें जल रही थीं। हवा में केवड़े और गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। शहनाई बज रही थी मानो फिजाओं में मिठास घुल रही हो। शहजादा ने तख्त पर बैठकर कहा, आज इस मुल्क का हर शख्स गवाह बने कि मेरी रानी गौहर न सिर्फ इस तख्त की बादशाह बेगम है, बल्कि मेरी रूह की भी सरताज है। गौहर ने शर्म से निगाहें झुका लीं। दरबार में आवाजें गूंजने लगीं। दोनों को सलाम, दोनों के दिन खुशहाल। शहर में उस रात ऐसा जश्न हुआ कि जिसकी धुन सदियों तक सुनाई देती रही। दहकती मशालें, गुलाब की बारिश, सोने की रंगीन चादरें, सब कुछ बस यही कह रहा था, जिस तरह इन दोनों के दिन फिरे, खुदा सबके दिन फेरे।